आप सभी का आपके ही चैनल ऑल इज वेल एंड शेष वाला पे मोस्ट वेलकम। यू एंड मी विल टुगेदर सॉल्व दिस बेहतरीन सा इंटीग्रल का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखा, मन में लड्डू तो फूटेगा नहीं, ठीक है, ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में घंटी तो बजनी चाहिए। किस चीज की घंटी, किस रिलेटेड ये चीज कि आप इस इंटीग्रेशन में क्या सोच सकते हैं, अपनी तरफ से क्या इस पे इनिशिएटिव दे सकते हैं इसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। देखो सुनो, साइन नहीं, यहाँ पे कॉस चल रहा है, cos 2, cos 4, cos 6। आपको इंटीग्रेशन पता है साइन का, कॉस का पता है। अगर आपको सीधे कॉस लिखा होता तो आप उसका इंटीग्रेशन तुरंत कर देते, कॉस का हो जाता साइन। ठीक है, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, इस सभी कॉस को जोड़ के पूरा एक कॉस बना दें और उस कॉस को आके हम लोग इंटीग्रेट कर दें, बात खत्म हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने साइन स्क्वायर का सीखा था, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमको नहीं पता है कैसे कर देते, लेकिन हमने कुछ उसको ऐसा आइडेंटिटी लगाया तो हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया जो हमारे रूल्स में आता था उसका इंटीग्रेशन करना, हम लोगों ने कर लिया उसका। साइन स्क्वायर का किस में आता था, cos 2x की आइडेंटिटी लेगा, वहां से साइन स्क्वायर का। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपने देखेंगे क्लास 11 में जरा बैक चाहिए, वहां पे आइडेंटिटीज आपने सीखेंगे साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी। तो यहाँ पे कॉस ए, कॉस बी लिखे हैं, कॉस सी भी लिखा है, तो देखो हम सी को छोड़ देते हैं, हम थर्ड को नहीं देखते, हम दो को लिखते हैं, हम स्टार्टिंग के दो को लिखते हैं। मैं एक आइडेंटिटी आपको रिकॉल कराता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आइडेंटिटी थी एक कॉस ए इंटू कॉस बी की। ओके, क्या आइडेंटिटी थी, कॉस ए प्लस बी, 1/2 में बाहर रहता था, पूरा 1/2 बाहर रहता था, प्लस कॉस ए माइनस बी की थी। आई होप आपको याद आया होगा। कोई नहीं यार, ये सब तो कॉस ए इंटू कॉस बी की क्या होती है, देखो इंटीग्रल में आपको आइडेंटिटीज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये हो गया, ठीक, कॉस ए प्लस कॉस बी आइडेंटिटी। तो यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि कॉस ए प्लस बी 1/2 बाहर रहेगा बड़ा सा, ए प्लस बी यानी कि 2 और 4 6 हो जाएगा, 6x प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 माइनस 4 माइनस का आएगा, माइनस कॉस खा लेता है यानी कि बचेगा सिर्फ 2x। खा लेते का मतलब समझे, उसको बहुत माइनस से प्यार है ना, इसलिए। तो देखो cos 6x हो गया। अब क्या आइडेंटिटी में आ सकता है, अब यहां से क्या स्टेप ले, अगर हम इसको cos को अंदर भेज देते हैं तो बन जाएगा cos स्क्वायर में समथिंग। अब वो हमें cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पता है, cos 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाला, वहां से इंटीग्रेशन हमें पता है इसका। अब बात आती है इस पे, cos 2x इंटू cos 6x हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाए, फिर से वही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर से इनको सेपरेट कर देंगे यार। तो समझ गए ना, समझ गए। तो देखो यहाँ से 1/2 को बाहर ले दीजिए अपना एज इट इज जैसा है, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। इज इट ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, हमने आपको बताते हैं। देखो cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर x की नहीं, cos 2x की। cos 2 होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है। इज इट ओके। अब हमको cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 प्लस cos 2x आ जाएगा अपॉन में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो ये याद रखना कि cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x है और x चलेगा, अगर cos स्क्वायर गधा है तो cos स्क्वायर x गधा चलेगा, तो 1 प्लस cos 2 गधा अपॉन 2 स्क्वायर x की जगह पे जो कुछ भी। अब यहाँ देखो क्या है, 6 चलेगा, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा जाएगा, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगाने वाला है। ओके, देखो cos स्क्वायर समथिंग इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस cos 2 टाइम्स समथिंग, समथिंग क्या 6x यानी कि 6x मल्टीप्लाई में होल अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, cos a इंटू cos b वाली, यानी कि cos a प्लस b। चलो इसको अभी ऐसा लिख रहे थे, अगले स्टेप में लगाते हैं इस आइडेंटिटी, cos 2x हो गया। तो यहाँ पे देखो 1/2 बाहर लिखा रहा,
यानी कि अब इस पे 2 डिवाइड हो तो 1/2 प्लस कॉस 12x/2, ठीक, प्लस ये 1, अब इसको अलग कर देते हैं, ये 1/2 इस इधर भी आ जाएगा, क्या कहते हैं इसको लिखा रहने दो बाहर ही, cos 6x और cos 2x। इतना चीज है हम लोग की, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे आरटीटी लगाएंगे अपनी वही वाली, कौन सी वाली, cos a × cos b वाली। अगर लगाते हो तो क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, लगाते हैं, यानी कि cos a + b यानी कि 6 और 2 8x प्लस cos a - b, a - b 6 से 2 जाएगा 4 यानी कि 4x, कितना आएगा, और 1/2 पीछे लिखा होता है, ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी पूरी, यही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम यहीं पे लिखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग, 1/2 पीछे लिखा रहेगा ऐसा ही एज इट इज, 1/2 प्लस cos 12x होल 2 प्लस अब ये चीज की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 वाली पूरी चीज आइडेंटिटी लगा के आया है ना हमारा, इसीलिए तो हम लोग लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं, यही चीज नोट करते हैं, ठीक, प्लस 1/2 cos 6x cos 8x प्लस cos 4x। इज इट ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक की, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अब हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि ये पूरे 1/2 सब पे डिवाइड ना, यहाँ पे ध्यान देना। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन बांट देंगे सब पे, 1/2 बाहर लिखा रहेगा, यानी कि इस पे इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 पीछे लिख दिया, cos 12x का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 प्लस 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 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस इंटीग्रेशन cos 4x। और ये बंद, एक ब्रैकेट ये बंद और एक ब्रैकेट ये भी बंद, देखो इंटीग्रेशन सब पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा सा इंटीग्रेशन करना था ना, अब हमने सबको खोल डाला है, इसके इंडिविजुअल टर्म में बांट दिया, तो इंटीग्रल जो है ना वो इंडिविजुअल टर्म पे डिवाइड हो जाएगा, ओके, इज इट ओके, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 ऐसे लिखा रहने दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dx के साथ चल रहा है, ये इंटीग्रेशन सर dx के साथ चल रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ dx भी है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है, तो ये क्या कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, और 1 का फिर इंटीग्रेशन x बढ़ाएगा, प्लस 1/2 पीछे ही है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 12x और अपॉन में 12 आ जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल में क्या होता है, कांस्टेंट कहा जाता है, नीचे आ जाता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में रहता है, इज इट ओके, ठीक, और प्लस 1/2 इस पे डिवाइड हो जाएगा बाद में, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का रह जाएगा, अब तो भैया क्वेश्चन का बस की नहीं हो गया समझो, अब क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 8x और 8 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x अपॉन में 4 डिवाइड में आ जाएगा, दो इंटीग्रेशन। अब देखो 1/2 ऐसे लिखा रहेगा बाहर वाला, इसका आ जाएगा x/2 प्लस sin 12x अपॉन 24 प्लस sin, अब देखो हम ये 1/2 को अंदर कर देंगे, sin 8x अपॉन 16 आ जाएगा, प्लस sin 4x अपॉन 8 आ जाएगा, प्लस c, ये कांस्टेंट तो हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद c लगा ही देना होगा, क्योंकि अभी हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, डेफिनिट नहीं पढ़ रहे हैं। तो ठीक, अब देखिए इतना आ गया, अब 1/2 को चाहे अंदर भेज दो चाहे ना भेजो, तो आपका इंटीग्रेशन यहीं पे हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है तो चीज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल सही होएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल इज वेल इन वाला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इंटीग्रल के ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग इंटीग्रल, टेक केयर, गुड बाय।